everyone, this is Diva Styling Creators Drafting and Stitching where you learn perfect drafting, cutting and boutique style stitching step by step. आज की इस वीडियो में मैं बेल बॉटम प्लाजो के बारे में बताऊंगी। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बेल बॉटम प्लाजो कैसे बनता है, उसका हमें प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली बताइए। तो आज हम बेल बॉटम प्लाजो बनाना सीखेंगे। जो भी आपका साइज होगा आपने यही मेथड फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंगली आपने बनाना है। आपका परफेक्ट बेल बॉटम प्लाजो बनेगा, चाहे आपकी हिप साइज स्मॉल हो या आपका हिप साइज 50 प्लस हो, यही मेथड आपने यूज करना है। बेल बॉटम प्लाजो की जो शेप होती है वो किस तरह से होती है, पहले इस तरह से हमारा क्रॉच एरिया आता है एंड देन थाइज एंड देन इस तरह से हमारा जो है बेल बॉटम प्लाजो बनके रेडी होता है। तो इस तरह से हमारी शेप होती है। यहां पर हमारी आती है, ये हमारी बेल्ट होती है, ठीक है। ये हमारी बेल्ट है, इसको हम क्रॉच लेंथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉच लेंथ। एंड ये जो होता है ये हमारी क्रॉच विड्थ होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसे हम आसन कहते हैं, और ये जो आसन को हम जितना गोलाई शेप देनी है तो क्रॉच विड्थ उसे हम कहेंगे, ठीक है। अब ये जो मेजरमेंट्स है हमें अब हमने देखना है कि बेल बॉटम प्लाजो बनाने के लिए हमें मेजरमेंट्स कौन कौन से चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो लेंथ, हमें कितनी लेंथ चाहिए होगी वो हमने डिसाइड करना है। तो जितनी भी है कस्टमर को लेंथ चाहिए और वहां से आपने मेजरमेंट लेना है। बट मेजरमेंट आप कहां से लेंगे, जहां पर कस्टमर अपना बॉटम वियर टाई करते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का जो बॉटम वियर बांधने का तरीका होता है वो अलग होता है। कुछ हाई वेस्ट पसंद करते हैं, कुछ लो वेस्ट पसंद करते हैं। तो जहां पर कस्टमर टाई करता है वहां से आपने ये लेंथ का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद हमने जहां पर उसने बांधना है वहीं पर हमने ये वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो मैंने वहां पर 34 एक मेजरमेंट ले लिया है। हिप, उसके बाद जो हम हिप का जैसे हम साइज लेते हैं प्रॉपर आपने वैसे ही साइज लेना है 38। अच्छा, अब ये आपको माइंड में होगा कि ये हमने जो मेजरमेंट्स लेने हैं ये लूज मेजरमेंट लेने हैं कि टाइट मेजरमेंट लेने हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ये लेग की शेप है, तो आपने जो वेस्ट का मेजरमेंट है प्रॉपर इस तरह से, जैसे यहां पर अगर मैं मानूं तो कितना आ रहा है 9। देखिए, मेजरिंग टेप ना ही ज्यादा टाइट है ना ही ज्यादा लूज है, जहां पर राउंड कंप्लीट हो रहा है मैंने वही मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। तो वेस्ट का मेरा ऐसा मेजरमेंट 34 पे कंप्लीट हुआ था, मैंने 34 ले लिया। सिमिलरली हिप भी हमने प्रॉपर फुल राउंड पे ही मेजरमेंट लेना है, कोई इसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, कोई हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। सेम चीज थाई का मेजरमेंट। थाई के मेजरमेंट में आपने ध्यान रखना है कि आपने लेग को इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद आपने मेजरिंग टेप को इस तरह से राउंड, जैसे हम बाजू का नाप लेते हैं ना थोड़ा सा फोल्ड करके, तो उस तरह से हमने फोल्ड करना है एंड देन नाप लेना है। क्लियर। तो जैसे राउंड मेजरमेंट मेरा 18 आया, तो आपने लेग, जैसे हम खड़े होते हैं लेग एंड लेग को फोल्ड करना है इस तरह से, और फिर यहां से थाई का मेजरमेंट लेना है। अब ये थाई का मेजरमेंट कहां पर लेंगे, जो हमारा नी होती है, घुटना होता है, उससे 2 या 3 इंच ऊपर की साइड में हमने मेजरमेंट लेना है। जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा घुटना है, जैसे मैं इस तरह से खड़ी हूं और मैंने ऐसे फोल्ड किया, तो ये मेरा घुटना है, घुटने से 2-3 इंच ऊपर यहां से फोल्ड करके मुझे थाई का मेजरमेंट पूरा कितना आ रहा है वो मैंने यहाँ पे ये मेजरमेंट लिखना है, ठीक है। तो ये मेरा मेजरमेंट 18 आया। अब मोहरी है, ये इसे हम कहते हैं मोहरी का साइज, ठीक है। तो मोहरी हमने कितनी लेनी है, ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। ज्यादा खुला पहनना चाहते हो तो आप ज्यादा राउंड ले सकते हो, कम खुला पहनना चाहते हो तो आप कम राउंड ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक एस्टिमेट ले लिया, मुझे खुला पसंद है तो मैं 24, ये मेरा फुल राउंड 24 होगा। तो इसके हिसाब से अब मैंने जो भी ड्राफ्टिंग करनी है ये मेजरमेंट के हिसाब से ड्राफ्टिंग करूंगी। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मेजरमेंट लेना कैसे और फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हमारा फॉर्मूला लगेगा हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस समथिंग, कुछ प्लस करना है। उसके बाद हमने उसमें से बेल्ट माइनस करनी है और प्लस 1 इंच करना है। अब बेल्ट सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपको बेल्ट कितने इंच की चाहिए। मान लीजिए आपको बेल्ट जो चाहिए वो 1.5 इंच की चाहिए, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया है। और अगर आपने बेल्ट चौड़ी रखनी है, मतलब मोटी रखनी है, तो आप 2 इंच की कर सकते हो। तो 2 इंच से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि 1.5 इंच सबके लिए परफेक्ट होता है साइज। जो ये 1 इंच है ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन होता है। तो 1/2 इंच ऊपर बेल्ट का अटैच होगा, नीचे भी हमने फोल्डिंग के लिए यूज होना 1/2 इंच, तो वो हमारा स्टिचिंग का मार्जिन रहेगा। क्लियर है इतना।
उसके बाद अब हमने क्या मार्किंग करनी है, हिप और ये वाली, कि यहाँ पे कितना इंचेस ऐड होंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगी कि मेरा हिप साइज कितना है। मेरा हिप साइज है 38, डिवाइड करूंगी 4 से। अच्छा एक चीज और, ये जो मैं बेल बॉटम प्लाजो बना रही हूं ये हाफ इलास्टिक है, इलास्टिक, और हाफ जो है वो बेल्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमने ये बनाना है। अब 34, अब हम इसे प्लस कितना करेंगे, तो उसके लिए ये हम जो प्लस कर रहे हैं ये किसके लिए प्लस कर रहे हैं, ये हमारी क्रॉच लेंथ निकल रही है, मतलब हमारा आसन निकल रहा है कि हमने कितना आसन लेना है। तो आसन हम कैसे लेंगे, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है क्रॉच लेंथ का। सभी को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपकी हिप जिस भी साइज में आ रही है, ये हमने हिप का साइज लिखा है 30 से 44 है तो 2 इंच, 44 से 25 है तो इतना आपने ऐड करना है। अगर 50.25 से लेके 60 तक है तो आप 1 इंच ऐड करेंगे, और अगर उससे ज्यादा है तो 0.5। अब मेरा यहाँ पे जो हिप का साइज आ रहा है वो 30 से लेके 44 के बीच में आ रहा है, तो मैं कितना इंच प्लस करूंगी, 2 इंच प्लस करूंगी। उसमें से मैंने 1.5 इंच बेल्ट का माइनस करना है और प्लस 1 इंच स्टिचिंग का करना है। तो कितना आंसर आएगा अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले 38 को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो मेरे पास आया 9.5। इसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी और माइनस करूंगी 1.5 इंच और प्लस 1 इंच, तो 9.5 आया था। 9.5, इसमें 2 इंच मैंने प्लस किया तो बन गया 11.5। उसमें से मैं माइनस करूंगी 1.5 इंच बेल्ट का, तो आया 10 इंच, प्लस 1 स्टिचिंग का मार्जिन, तो मेरा आया 11 इंच। तो अब आया सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं। 9.5 प्लस 2 जितना भी आएगा उसमें से हमने 1.5 इंच माइनस किया, आया 10 इंच, प्लस उसमें 1 करेंगे तो हमारा आया 11 इंच। तो हमने 11 इंच अपना आसन लेना है। ये हमारी आ गई क्रॉच की लेंथ, ठीक है। अब हमने ये वाला हिस्सा होता है ये कितना एक्स्ट्रा लेना है, तो ये भी हमने हिप के अकॉर्डिंगली ही लेना है। अगर हमारे हिप का साइज 20 से 29 तक है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर जाएंगे। अगर 29.25 से लेके 39 तक है तो 3 इंच बाहर जाएंगे। अगर उससे हैवी साइज है तो 4 इंच, और 49.25 से है ऊपर तो 4.5 या 4.5 यानी 4.75 लेंगे। 5 इंच आपने तब लेना है जब 55 प्लस हमारी हिप हो जाएगी तो आप 5 इंच जाएंगे। अगर 55 से कम है तो आपने 4.5 या 4.5 ही आपने लेनी है, ठीक है। चलिए अब मेरे केस में ये कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है, तो मेरी जो क्रॉच की विड्थ होगी वो कितनी होगी, 3 इंच। अब मैं 3 इंच पर मार्किंग करूंगी। अब इस हिसाब से हमने सारी मार्किंग करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है। आप फैब्रिक चाहे ऑन फोल्ड साइड्स रखिए अपने साइड, चाहे कोई भी साइड रखिए, दोनों साइड से ये कटिंग ही होगी तो हमें उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो फैब्रिक है ये डबल फोल्ड में है, ठीक है। ये मतलब आप ऑन फोल्ड ले लीजिए, इस तरह से आपने फोल्ड किया है, पर आपके साइड खुली हो चाहे ऑन फोल्ड हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 पल्ले हमारे फ्रंट के कट होंगे और 2 पल्ले हमारे बैक साइड के कट होंगे। सबसे पहले हमने लेंथ का मेजरमेंट लेना है। अब लेंथ का मेजरमेंट हम किस हिसाब से लेंगे, लेंथ हमारी है 37 रेडी। 37 में से हमने बेल्ट माइनस कर देनी है, तो बेल्ट हमारी कितनी थी, 1.5 इंच की हमारी बेल्ट थी, तो माइनस कर दो 1.5 इंच। हमारे पास आया 37 माइनस 1.5, हमारे पास आया 35.5। ये हमारी लेंथ है प्रॉपर, ये तो रेडी लेंथ आ गई। अब ऊपर का पोर्शन हो गया। अब हमें नीचे से अगर आप चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि बेल बॉटम है वो चौड़ा फोल्ड तो ज्यादा होगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 इंच तक आप फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि हमने 2 बार पट्टी को फोल्ड करना होता है। जैसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करते हैं एंड देन इस तरह से फोल्ड करते हैं, तो आपने 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई, 36.5 आ गई। अब आप यहां से लेकर पूरी आपकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 36.5। सभी को ऐसे ही करना है, किसी ने कोई एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं लेना है। ये आ गया। हाँ, बेल्ट की जगह पर अगर आपकी 2 इंच की है तो आप 2 इंच माइनस करेंगे यहां से। इतना होने के बाद अब हमने यहां से मेजरमेंट लेना होता है कि हम यहां से कितना मेजरमेंट लेंगे। यहां से हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो हम लेते हैं हिप का 4th पार्ट। कितना आया हिप का 4th पार्ट, 38 डिवाइडेड बाय 4, 9.5, ठीक है। 9.5 में अगर तो आपने यहां पर फ्रंट में डार्ट डालना है तो आप उसका डार्ट का 1 इंच प्लस करेंगे।
अगर आपने डार्ट नहीं डालना है तो आपने 1 इंच नहीं ऐड करना है, उसके बाद आप ऐड करेंगे 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डार्ट भी डालूंगी प्लस डार्ट प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन, ये स्टिचिंग मार्जिन है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मैंने डार्ट डालना है तो 9.5 प्लस 1 इंच का डार्ट प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन, तो 11.5। तो ये यहाँ पर मैं मार्क करूंगी 11.5। आप भी इसी तरह से मार्किंग करेंगे अगर आपने डार्ट डालना है। डार्ट का साइज बड़ा नहीं लेना है, 1 इंच का ही आप डार्ट लेंगे, तो 11.5 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से क्रॉच की लेंथ लेनी है, तो क्रॉच लेंथ हमने कितनी निकाली थी, 11 इंच निकाली थी। तो आपने डायरेक्टली यहीं से, पहले हमने क्या करते थे, हम यहाँ से 1 इंच बाहर निकाल देते थे क्योंकि हमने बेल्ट का हिस्सा छोड़ना होता था, बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस फॉर्मूले में बेल्ट माइनस कर दी है, तो आप डायरेक्टली यहीं से 1 इंच मार्किंग लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 11.5 था, तो यहाँ से हमने मान लीजिए 11 इंच मैंने ये ले लिया, ये मेरा 11 इंच आ गया। उसके बाद क्रॉच लेंथ हमने बाहर की साइड में कितना जाना था, बाहर की साइड हम जाएंगे 3 इंच, तो यहां से मैं 3 इंच आ गई, मान लीजिए ये 3 इंच आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, यहां से मतलब आपने इस वाले पॉइंट से इसका सेंटर ले लेना है, तो ये सेंटर आ गया। जो भी सेंटर आएगा आपने वहां पर एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये हमारे सेंटर की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब ये जो सेंटर की लाइन ड्रॉ हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच और यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे डार्ट का मार्जिन, और मैक्सिमम आप 5 इंच आपने डार्ट ले लेनी है, 5 या 5.5, उससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। 5.5 आप लेंगे तो 5 इंच रेडी होगा डार्ट, अगर आप 5 इंच लेंगे तो 4.5 इंच रेडी होगा। तो मैं 5.5 लेती हूँ ताकि 5 इंच तक रेडी हो जाए। 40 इंच तक अगर आपकी वेस्ट है तो आप इसमें 5.5 तक ले सकते हैं, अगर उससे थोड़ा हैवी साइज हो जाता है तो आप 5 इंच ही डार्ट लीजिए जो बाद में बन के 4.5 रेडी हो। इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ये नी का मेजरमेंट लिया है, यहां पर एक मेजरमेंट और लेना होता है कि हमारा नी कहां तक आ रहा है, घुटना कहां तक आ रहा है, तो वो कहां से हम नापेंगे, जहां पर कस्टमर अपनी बेल्ट टाई करता है, जहां बॉटम वियर टाई करता है, वहां से देख लीजिए उनका घुटना कितने इंच पर आ रहा है। तो मैं एक एस्टिमेट लेती हूँ कि 19 इंच पर उनका घुटना आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां से फिर इस जगह से 19 इंच, क्योंकि आपने उसमें बेल्ट भी ऐड की हुई है 19 इंच में, तो 19 इंच में से पहले 1.5 इंच माइनस कर दीजिए, ये बेल्ट का 1.5 इंच हमने माइनस किया है, तो 19 माइनस 1.5 इंच कितना आ गया, 17.5। तो पहले तो आप 17.5 कहाँ आ रहा है, आपने वो मेजरमेंट ले लेना है। मान लीजिए यहाँ पर 17.5 आ गया, ये हमारा नी का मेजरमेंट है। ओके, नी की लेंथ आ गई, बट जो हमने मेजरमेंट लिया था वो 2 इंच ऊपर लिया था, तो अब आपने जो मार्किंग करनी है वो 2 इंच ऊपर करनी है। 2 इंच ये है 2 या 3 इंच, जितना भी आपने ऊपर किया है, अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहां पर आपका मेजरमेंट कितना था, 18 था, ये फुल राउंड का मेजरमेंट था, तो 18 को आपने डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आया 9 इंच। आपने मेजरिंग टेप को इस तरह से, अब 9 का भी अगर मैं हाफ करूं तो कितना आया 4.5, तो यहाँ पे 4.5 इधर इस साइड में जाएगा, 4.5 इस साइड में जाएगा, तो मान लीजिए जैसे मेरा 4.5 यहाँ पर आ रहा है और 4.5 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मेरा कितना आ गया, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा मेरा है 9 इंच, 4.5 इस साइड में है और 4.5 इस साइड में। ठीक है, इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमने यहां पर अब मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी मेरी कितनी थी, 24 थी, 24 का हाफ कितना होता है 12 इंच, तो यहां से हमने इस साइड से इधर को 12 इंच लेना है और इधर से इधर को 12 इंच हमने लेना है। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए यहां तक है, तो ये इस तरह से हमने मार्किंग कर ली, ये और यहाँ पे मार्किंग आ रही है मान लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो हमारे प्लाजो फट्टी वाला स्केल होता है वो लेना है और यहां से इसको इस तरह से प्रॉपर शेप दे देनी है, इस तरह से, और यहां से ये इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। ओके, इस तरह से शेप आ गई, और बाकी इस शेप को हमने, ये जो हमारा आसन वाला पोर्शन आया है, यहां से हमने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक, और यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, इसको यहीं से आपने अगर थाई का मेजरमेंट लिया हुआ है
थाई का मेजरमेंट कहां से होता है, जो हमारा क्रॉच एरिया से थाई का मेजरमेंट लिया है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आपने इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर देना है और फिर स्केल पट्टी को थोड़ा सा तिरछा रख के इस तरह से आपने बना देना है। तो ये आपका इस तरह से हमारा प्लाजो की शेप आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहां से भी स्ट्रेट है, इसको भी हम बाद में चेंज करेंगे, अभी रुकिए। इतना हो गया। अब हमने यहां पर इसमें आसन की शेप देनी है, तो इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकाल के यहां से खड़ी शेप दे देनी है इस तरह से। अगर आपको खड़ी शेप देनी नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, ये हमने कितना लिया है 3 इंच, यहां से भी आप 3 इंच ले लीजिए और इन दोनों को फ्रेंच कर्व की हेल्प से मिला दीजिए, तो वो खड़ी शेप ही बन जाएगी प्रॉपर। तो ये हमारा आसन बन गया। ठीक है, इतना। अब आपने क्या करना है, जो हमारा प्लाजो की शेप होती है वो थोड़ी सी राउंड शेप होती है, तो आप यहां से हल्का सा राउंड का शेप दे सकते हैं। जैसे ये आपकी लेंथ थी, तो यहां से हल्का सा इधर को राउंड की शेप, और यहां से वो स्ट्रेट ही रहेगा, बस यहां से थोड़ी सी हल्की सी राउंड की शेप आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप राउंड की शेप दे सकते हैं। और अगर आप नहीं देना चाहते, स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, बट उसका थोड़ा सा लुक इतना अच्छा नहीं आता, यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देते हैं नीचे से। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन बन गया है, इसमें और कोई चेंज हमने नहीं करना है। अब सेम पैटर्न को हम क्या करेंगे, जब हमने बैक पोर्शन बनाना है तो बैक पोर्शन में हमने सेम, अब अगेन दोबारा फैब्रिक को इस तरह से रखना है। फैब्रिक इस तरह से रखकर डबल फोल्ड ही ये फैब्रिक होगा। हमने क्या करना है, ऊपर से 2.5 से 3 इंच, अगर आपकी हिप का जो साइज है वो 40 से कम है तो आप 2.5 इंच, अगर 40 से अबव है तो 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। और उसके बाद जो फ्रंट पोर्शन आपने कट किया है वो उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पर आपका हिप का साइज था, इस तरह से आपका आया था। अभी मैं आपको बस समझाने के लिए बना रही हूँ, तो फिर कोई ड्राइंग थोड़ा सा अगर ऐसा आपका था, यहाँ पे आपका आसन था, ये आपका, ठीक है, ये आपका इस तरह से बना था। अब आपने क्या करना है, जब फ्रंट का पोर्शन इसके ऊपर रख देंगे तो यहां से तो कट टू कट ही आपका कट होगा, मतलब इसमें कोई यहां से मार्जिन नहीं लेना है, फ्रंट वाली साइड से, इधर वाली साइड से यहीं से कट होगा। बट ये जो पोर्शन है आपने क्या करना है, जहां पर ये आसन खत्म हुआ है वहां से स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है। ठीक है, हम यहाँ से 3 इंच आगे आए थे, 3 इंच ही आपने आगे जाना है। मान लीजिए ये फैब्रिक और एक्स्ट्रा है तो आप, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, 3 इंच आगे। अब यहां से हमने आसन की शेप देनी है, यहां पर 3 इंच ले लिया, यहां पर आप 2 इंच ले सकते हैं या 2.5 इंच ले सकते हैं। नी वाली साइड में आपने 2 इंच लेना है, ठीक है, और यहां पर आप 1 इंच ले सकते हैं। फिर आपने जहां जहां आ जाएंगे उसको इस तरह से ज्वाइन करते हुए इस तरह से शेप ले लेनी है। अगर आप यहां पर 1 इंच आपको लगता है कम है तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं। 2 इंच बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपका जो प्लाजो है वो खुला है, तो यहाँ पर अगर आप 2 इंच का मार्जिन रखेंगे तो वो मार्जिन दिखेगा, तो इसलिए हम नीचे हमेशा कम मार्जिन रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई लूज नहीं होगा, कोई टाइट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे अगर है तो आप 1.5 इंच मार्जिन रख लीजिए। ठीक है, अगर आपका खुला हुआ प्लाजो है। अगर आपकी मोरी टाइट है तो आप ज्यादा मार्जिन, यानी कि ज्यादा मीन्स 2 इंच यहाँ तो 2 इंच यहाँ रख सकते हैं, बट आप 1.5 इंच रखिए, काफी है। इस तरह से हमने रख लिया। अब यहाँ पर इधर से हमने इस तरह से उठाव दे देना है। ये हम उठाव क्यों देते हैं, ताकि जब हम बैठे तो हमारा प्लाजो जो नीचे की तरफ खिसक जाता है पीछे से, वो नहीं खिसकेगा। ठीक है, और ये हमारे बैक प्लाजो साइड की शेप की कटिंग हो गई। तो मतलब हमने क्या किया, यहां से कटिंग की और ये जो पुराना क्रॉच एरिया था वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और 3 इंच ही हम और आगे आए और शेप बना दी। बाकी यहां पर जो कटिंग होगी वो कट टू कट यहीं से कट होगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कहीं पे भी मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नी का मेजरमेंट लिया है वो भी हमने टाइट मेजरमेंट ही लिया था, फुल मेजरमेंट लिया था। आप इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बेल बॉटम की प्लाजो की जो है ड्राफ्टिंग हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ बेल्ट की कटिंग। जो देखिए बेल्ट के लिए आपने क्या करना है, मान लीजिए आपका फैब्रिक है, फैब्रिक में आपने बेल्ट बनानी है 1.5 इंच की, तो आप उसमें 1.5 इंच और प्लस कीजिए और प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन। अब ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों प्लस किया, क्योंकि जो बेल्ट होती है वो इधर को और इधर पूरी टर्न होती है दोनों साइड में, और हाफ इंच दोनों साइड स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा। तो कितना हो गया, 3 + 1 यानी कि 4 इंच। तो हमारी ये जो लेंथ आएगी वो 4 इंच आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपके फ्रंट से हिप का जो साइज आया है, जब आप प्लाजो को स्टिच कर लेंगे, जो आपकी हिप का साइज आया है वो आपने यहां से मार्किंग करनी है। ठीक है, और 1.5 इंच आपने यहां से बेल्ट लेनी है, तो 1.5 इंच रख के इस तरह से आपने पहले कैनवास को कट करना है। अभी मैं ये कैनवास कट करना बता रही हूँ, बाद में इसको आप फैब्रिक पर रखोगे।
ठीक है। इस तरह से आपने 1.5 इंच का कैनवस जो कट किया होगा उसको इसके ऊपर रख देना है और स्टिचिंग मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा होगा वहां से आपने बेल्ट को कट कर लेना है। ये तो है स्ट्रेट बेल्ट की कटिंग। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा कर्व बनाना है तो ये आपका जो आएगा, अभी मैं कैनवास पे कटिंग बता रही हूँ, इस तरह से आ गया। आपने क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी जो कैनवास की होगी यहां से आधा इंच या पौना इंच पर मार्क कर लेना है स्ट्रेट सेंटर से, ठीक है। जितना आपकी, जब आप ये वाला प्लाजो, जितना आप यहां से फ्रंट वाला प्लाजो कट करेंगे, यहां से फ्रंट वाला प्लाजो की पूरी लेंथ जितनी आई होगी, कितनी आएगी, क्योंकि ये 2 पार्ट है तो हिप का डबल आप निकाल लीजिए, 2 पार्ट में 19 इंच, तो 19 इंच आपकी होगी। तो आप क्या करेंगे, 19 का हाफ करके यहाँ पे ऊपर मार्किंग करेंगे और यहां से हल्का सा फिर आपने राउंड देना है, कर्व ऐसे मार्क करके इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। कर्व मार्किंग करने के बाद फिर हर जगह से 1.5 इंच आपने नाप लेना है, 1.5 इंच, और फिर वहां से भी बेल्ट को कर्व शेप में ले लेना है और यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन आपने कट करनी। तो ये वाली जो शेप आएगी ये आपकी पूरी बेल्ट की एकदम आपकी कमर के साथ अटैच हो जाएगी। अब जो स्ट्रेट हम बेल्ट बनाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, बेल्ट तो ये भी सही होती है बट यहाँ पे ना हल्के से रिंकल्स आते हैं, तो वो प्रॉब्लम इस वाले केस में नहीं आएगी। तो मैं प्रेफर हमेशा यही करती हूँ कि आप ये वाली बेल्ट बनाएं। तो आपने क्या करना है, राउंड हल्की सी शेप देनी है और 1.5 इंच की बेल्ट रखनी है और इस तरह से कैनवास कट कर लेना है। कैनवास जब ये 1.5 इंच का कट हो जाएगा फिर आपने इसको फैब्रिक पर रखना है, क्योंकि फैब्रिक हमने कितना लिया होगा, 4 इंच। जब आप ये वाला फैब्रिक लेंगे तो आपको यहाँ पे फैब्रिक ज्यादा लेना होगा, क्यों, क्योंकि आपने इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा वेस्ट जाएगा, क्योंकि हमने शेप दी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक और रख सकती हैं, या आप क्या कीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि फैब्रिक कितना एक्स्ट्रा रखना है तो आप क्या करेंगे, आपने जैसे मैं भी आपको बताती हूँ, जैसे आपने ये वाला इस तरह से फैब्रिक रखा, फैब्रिक का ऊपर अपने इस तरह से डबल कर लेना है, डबल कर लिया। डबल करने के बाद यहाँ पर आप अपना कैनवास का पेज रखेंगे, तो कैनवास रखने के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा हर साइड से आपने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगा और कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो वो डबल फोल्ड करके कैनवास ऊपर रख के उसके चारों तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा आपने लेकर कटिंग कर लेनी है, तो वो आपको बेल्ट उस तरह से कट हो जाएगी। ये हमारी फ्रंट की बेल्ट कट होगी। सिमिलरली बैक के लिए हमने बैक का जो पल्ला है, क्योंकि बैक का पल्ला बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है इधर इधर, ठीक है। तो वो बैक का पल्ला हमारा बड़ा होगा तो उसका पूरा नाप ले लेना है, उतना ही हमने फैब्रिक कट कर लेना है। बैक का फैब्रिक आप स्ट्रेट कट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने इलास्टिक डालना है तो वो सही आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने बेल्ट की कटिंग करनी है। तो आई होप आज आपको बेल बॉटम प्लाजो की कटिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। आप यही मेथड यूज करके, आपका हैवी साइज हो चाहे आपका स्मॉल साइज हो, आप सेम मेथड यूज करके आप बेल बॉटम प्लाजो बना सकते हो। मोरी का जो साइज है वो अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ड्राफ्टिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा इंस्टा पे दीवा पैटर्न्स के नाम का एक पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने एक मनपसंद ड्रेस का या कुर्ती, ब्लाउज या बेल बॉटम या कोई भी तरह का अगर आप पैटर्न कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमें वहां पे डीएम कर सकते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।